हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये जीवन है। इस जीवन में हम कई तरह के उतार चढ़ाव को देखते हैं और कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्यों सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों हमारे साथ ही गलत हो रहा है, क्यों भगवान हमारी नहीं सुनते हैं, क्यों हमें हर समय कष्ट मिलता है। पर हम ये कभी नहीं कहते कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शायद इसमें हमारी कोई भलाई छुपी हुई है। हम इन चीज़ों को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। कुछ चीज़ें भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग होती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते और हमें ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हमारे जीवन में कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है, तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा होता है। इसे समझने के लिए आज एक छोटी सी कहानी जानेंगे, जिससे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ईश्वर जो करते हैं हमारे बेहतर के लिए करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। एक बार अकबर जी के हाथों की उंगली बुरी तरह घायल हो गई। अकबर व्याकुल थे, परेशान हो रहे थे दर्द से। तो उन्हें सांत्वना देने के लिए बीरबल बोलने लगे, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस बात को सुनकर अकबर को बड़ा तेज गुस्सा आया। उन्होंने फौरन बीरबल को 4 दिन के लिए जेल में डलवा दिया और सोचने लगे कि ये कैसा है, मुझे चोट लगी है, सांत्वना देने के बदले यह कह रहा है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे चोट लगी, उसमें भगवान ने क्या अच्छा किया। और बीरबल के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए वो उसे जेल में डलवा दिए। उसके बाद दूसरे दिन बादशाह ने क्या किया, सोचा कि चलो शिकार खेलने जाते हैं और आज हम बीरबल के बिना ही जाएंगे। फिर जब वो शिकार करने गए तो अकेले थे। अकेले होने के कारण बीरबल के बिना उनका मन नहीं लग रहा था और वे रास्ता भटकते हुए जंगलियों की बस्ती में जा पहुँचे। जंगलियों ने उन्हें पकड़ लिया और बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ऐसे में बादशाह को बीरबल की कमी बहुत ही खल रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। भी जंगलियों के सरदार और उनके पुजारी वहां आ पहुंचे और उन्होंने अकबर की घायल उंगलियों को देखा तो बोले, इसे छोड़ दो, इसकी बलि नहीं हो सकती क्योंकि इसका शरीर खंडित है। और अकबर जी को छोड़ दिया गया। जान बचाकर वे किसी तरह अपने राजमहल आ गए और सोचने लगे कि बीरबल सही कहता था, अगर आज यह कटी उंगली ना होती तो मैं बलि चढ़ गया होता। उन्होंने महल में आते ही बीरबल को रिहा करवा दिया और बोले, तुमने ठीक कहा था बीरबल, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। बादशाह ने बीरबल को पूरी घटना बताई और उससे एक प्रश्न किया, अगर मेरी उंगली घायल ना हुई होती तो मैं आज मारा गया होता, परंतु मैंने तुम्हें कारागार में डाला, इससे तुम्हारा क्या भला हुआ। तब बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, यदि आप मुझे कारागार में न डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार को गया होता और जाहिर है हम दोनों ही जंगलियों द्वारा पकड़े जाते। तब आपको यह खंडित कहकर छोड़ देते कि इसकी उंगली तो खंडित है, इसका शरीर खंडित है, इसे सजा नहीं दे सकते, इसे नहीं मार सकते, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, मगर मैं सही सलामत था तो वो मेरी बलि चढ़ा देते। ईश्वर ने मुझे कारागार में डलवा कर अच्छा ही तो किया ना, मेरी जान बच गई। मित्रों, ईश्वर जो करता है हमारे लिए अच्छा ही होता है, लेकिन हम जाने अनजाने में चीज़ों को गलत सोच लेते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ बुरा हुआ है तो भी इसमें कहीं न कहीं आपके लिए भलाई छुपी हुई है। सदा इस बात को याद रखें।
परिस्थितियाँ निकल जाती हैं और अगर आप उस पर गौर करेंगे या ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो परिस्थितियाँ आपके लिए रची हुई थी, जिन हालात परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, उसमें कहीं न कहीं आपकी अच्छाई छुपी हुई थी। तो दोस्तों, ईश्वर पर कभी भी, उसके फैसले पर कभी भी शक नहीं करना। हमेशा जुबान पे यही रहना चाहिए, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर देखिएगा आपके जीवन की कितनी बेहतर योजना ईश्वर आपके लिए बनाते हैं। आप सिर्फ अपने बेहतर कर्म करते चलिए, देखिए जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन ईश्वर के आशीर्वाद से भर जाएगा और आपके जीवन में चमत्कार की ऊर्जा भर जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको शिक्षा मिली हो तो ज़रूर ईश्वर पर विश्वास करिएगा, ज़रूर ईश्वर से दिल खोल कर कहिए, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, और देखिएगा कैसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिए। ईश्वर आपको मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।